आधुनिक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पढ़ना स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। हम 3 क्लास ले चुके हैं, चौथी क्लास आपकी आज होगी और हमने आपको समझाया था हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म डिवाइड हो चुका है चौथी बौद्ध सभा के बाद। तो हीनयान वाले जो है वे मूर्ति पूजा नहीं करते और महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे और अंतर समझेंगे हीनयान और महायान में। तो हेडिंग डालिए, पहले डाल देता हूँ हेडिंग बौद्ध धर्म। देखिए इसमें अंतर लिखिए हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान और महायान में अंतर एक तरफ ऐसे लिख लीजिए हीनयान और दूसरी साइड लिख लेंगे इधर मैंने बताया था ये मूर्ति पूजा नहीं करते और इधर वाले मूर्ति पूजा करते हैं। 2 भागों में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया था चौथी बौद्ध सभा के बाद। और देखिए ये वाला प्राचीन रूप है। हेडिंग लिखिए, अब जो इसमें आगे लिखेंगे अब आप, यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और ये नवीन रूप है। इसमें ऐसे लिख देंगे। ये नवीन रूप है। अब देखिए ये वाले जो हीनयान वाले लोग हैं ये गौतम बुद्ध को एक सामान्य मनुष्य मानते हैं और ये भगवान मानते हैं। इधर वाले भगवान मानते हैं। ये गौतम बुद्ध को एक अलौकिक गुणों वाला, कुछ मतलब अच्छे गुणों वाला मनुष्य मानते हैं। तो इसमें लिखिए ये बुद्ध को अलौकिक गुण वाला पुरुष मानते हैं। और ये लिखिए ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। ये जो होते हैं ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। ऐसे नोट करते जाएंगे, ऐसे समझते चलेंगे। और देखिए ये निर्वहन प्राप्ति का कठिन, ये इसमें लिखिए निर्वहन प्राप्ति का कठिन मार्ग है। निर्वहन मतलब जैसे दुखों से मुक्ति, मुक्ति निर्वहन मतलब मुक्ति। तो ये कठिन मार्ग है और ये सरल मार्ग है। ऐसे लिखेंगे ये निर्वहन प्राप्ति का सरल मार्ग है। सरल मार्ग है, निर्वहन प्राप्ति का सरल मार्ग है ये वाला। और देखिए ये प्रतीकों की पूजा करते हैं। ये प्रतीकों की पूजा करते हैं इधर। और ये जो है मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा करते हैं इधर। ये वाले प्रतीकों की पूजा करते हैं। जो गौतम बुद्ध के जो प्रतीक है इसमें लिखिए ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। और इसमें लिखेंगे ये बुद्ध की
मूर्ति की पूजा। बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, ये प्रतीकों की पूजा करते हैं। ये अंतर है इनमें। इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इसको भी नोट कर देंगे। लिखिए, इनके जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, और इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। लिखे, इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये आप याद रखेंगे। और देखिए, अब इनका प्रचार देखिए, इनका प्रचार किन किन देशों में, वे भी लिखिए प्रचार। जैसे इनका प्रचार थाईलैंड, थाईलैंड और थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा आदि। और इनका प्रचार लिखिए, इनका प्रचार किन किन देशों में है। जैसे चीन में इनकी मूर्ति, चीन, चीन और चीन, तिब्बत, चीन, तिब्बत, चीन हुआ, तिब्बत हुआ, और भी जो देश हैं, चीन, तिब्बत, कोरिया, कोरिया में इनका प्रचार, कोरिया लिखिए, कोरिया आदि। तो ये कंप्लीट अंतर हमने आपको लिखवा दिया, हिनयान और महायान। यहां से इनसे ये आपको याद रखना है, बिल्कुल आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी। अब देखिए, आज हम इसको टॉपिक को समाप्त कर देंगे और अगला टॉपिक चलेगा जैन धर्म, और बिल्कुल बेसिक नॉलेज देंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको नॉलेज मिलेगी बिल्कुल। जैसे ये कंप्लीट हुआ, अब इसके 4 लेक्चर, 4 वीडियो लग चुकी है। ऐसे ही जैन धर्म पढ़ाएंगे, जैन धर्म। अब देखिए, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं बुद्ध से संबंधित। जैसे उनका जन्म, कमल, कमल से उनका जन्म हुआ है। कमल को पवित्र माना जाता है, बुद्ध ग्रंथों में कमल को पवित्र माना जाता है। पवित्र किस लिए माना जाता है? क्योंकि वो कीचड़ से निकलकर भी साफ होता है, इसलिए बुद्ध ग्रंथों में कमल को पवित्र माना जाता है। और उनका जन्म कमल से हुआ है। कमल मतलब उस उनका जन्म कह सकते हैं, उसका अर्थ कमल। तो ऐसे लिखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हेडिंग दे रहे हैं आप। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, प्रतीक, महत्वपूर्ण तथ्य और प्रतीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रतीक, हेडिंग दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें जैसे बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म कमल से। कमल किस लिए? क्योंकि ये पवित्र माना जाता है, पवित्र, पवित्र। अभी बताया आपको, पवित्र माना जाता है क्योंकि ये कीचड़ में खिलता है, और खिलता है जब तो ये साफ होता है, कीचड़ से निकल कर भी ये साफ होता है, साफ खिलता है, तो इसलिए कमल को पवित्र माना जाता है। तो बुद्ध का जन्म कमल। और ग्रह त्याग, ग्रह ग्रह त्याग लिखिए, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग बताएंगे, ग्रह त्याग
ग्रह त्याग है घोड़ा, लिखिए घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति लिखिए, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, इसको लिखेंगे बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। मृत्यु लिख लेंगे, मृत्यु, मृत्यु स्तूप, मृत्यु स्तूप, मृत्यु स्तूप। और देखिए मृत्यु स्तूप। और प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश लिख लेंगे। प्रथम उपदेश मैंने वैसे बताया हुआ है आपको, धर्म चक्र लिख लेंगे। प्रथम उपदेश, ये भी अच्छा है, धर्म इंपोर्टेंट है, धर्म चक्र, प्रथम उपदेश धर्म चक्र। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे आजकल क्या होता है, आजकल जो धर्मों का जलूस बोलते हैं, जुलूस बोल सकते हैं, जो निकलता है वो भी परंपरा गौतम, वो भी परंपरा बौद्ध धर्म में प्रचलित हुई थी। प्रारंभ जो हुआ था उस परंपरा का, जैसे आप धर्म का जुलूस निकालते हैं, धर्म का जुलूस निकलता है, तो वो भी परंपरा शुरुआत की थी बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में सबसे पहले वे वो परंपरा शुरुआत हुई थी, तो उसको भी याद रखेंगे। और देखिए अब लिखिए कुछ साहित्य, मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, साहित्य, साहित्य कुछ लिखे गए हैं, साहित्य, साहित्य हेडिंग डाल देंगे। जैसे जातक कथाएं, ये लिख लो पहले, जातक कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं पाली, ज्यादातर ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए हैं, भाषा इनकी पाली है। और संख्या 549 और कथाएं 600 के करीब में है। इसमें जातक कथाओं की संख्या। और देखिए इससे आगे मैं इंक डाल देता हूं। अब लिखिए इसमें क्या है वो भी बता देता हूं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, पूर्व जन्म की कहानी है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। इसमें ऐसे लिख देंगे, पूर्व जन्मों की कहानी है। और देखिए जैसे अगला जो साहित्य है लिखा हुआ है, साहित्य अगला बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, इसकी भी भाषा लिखिए, इसकी भाषा संस्कृत है, संस्कृत, बुद्ध चरित्र, इसकी भाषा संस्कृत है। और अशु घोष ने इसको लिखा है, ये एक महाकाव्य है, ऐसे भी लिख लेंगे, रचयिता अशु घोष। और ये महाकाव्य है, महाकाव्य है, तो ये महाकाव्य है, इसको भी याद रखेंगे, बुद्ध चरित्र। अब मैंने आपको बता दिया। और देखिए सबसे पवित्र जो त्योहार माना जाता है वो लिखेंगे, सबसे पवित्र त्योहार जो माना जाता है बौद्ध धर्म में, सबसे पवित्र
त्योहार बुद्ध पूर्णिमा। सबसे पवित्र त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन जन्म और मृत्यु हुई थी, इसी दिन जन्म हुआ और मृत्यु, तो बुद्ध पूर्णिमा सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है और यहीं से स्टार्ट किया था जन्म से। और यहीं पर देखिए बुद्ध पूर्णिमा, यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। यहाँ जितना आपको कराया काफी है। वैशाख पूर्णिमा भी बोल देते हैं, वैशाख पूर्णिमा। और बिल्कुल जैन धर्म बिल्कुल निचोड़ करा दिया है आपको। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। जो ये टॉपिक है अब समाप्त है, जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।